आप देख रहे हैं हमारे साथ सौतुल हक बगडरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम तीसरे दिन में खड़े हैं और हम उसी पुल पे हैं जो गुज़श्ता 2 दिन से आपको हम लगातार दिखाते हुए आ रहे हैं। और आज हम पूछताछ करेंगे उस शख्स से जिसने इस हादसे के वक्त में वहाँ पर खुद मौजूद था और उनके साथ भी खुद ये हादसा पेश आया था। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कहानी क्या है ये। जी हम लोग आ रहे थे तो धीरे धीरे हम लोग आ रहे थे। तो आप उधर से आ रहे थे? हाँ, इधर से उधर से आ रहे थे जी, जोकी की तरफ जा रहे थे। जी जी। तो आ रहे थे, टेम्पो वाला पार कर रहा था। टेम्पो वाला पार कर रहा था तो आगे में ट्रैक्टर था तो स्लो में हम लोग जा रहे थे। तो वो ट्रैक्टर वाला रुका हुआ था तो हम भी रुक गए। वो आगे में एक ट्रैक्टर और था, लोडिंग था। अच्छा, लोडिंग वाला? हाँ, लोडिंग था, वो पार कर रहा था इसीलिए। तो आप बाइक से थे या किसी? बाइक से थे। अच्छा, बाइक से। हाँ, बाइक से थे। इस साइड में थे, दाहिना साइड में। जी जी, दाहिना साइड। हाँ, दाहिना साइड में थे। तो हमको अब जो कोई आदमी बोला जी कि भागो, पुल करकड़ा रहा है। जी। तो हम वहाँ पे भाग नहीं पाए, इतना जगह था उसमें। भागेंगे तो भागेंगे कहाँ भागेंगे? तो उसके पुल के साथ ही जैसे वो बोला तैसे पुल मतलब खबर जो गया तो उसी के साथ नीचे चले गए। तो आप भी नीचे गए? हाँ, नीचे गए। नीचे जाने के बाद फिर पानी जो ऊपर से जो आया, पानी जो आया उसी में मेरा बड़ा पास जो है वो पी गया पानी वहीं पे। मतलब वो आधा, मतलब उसका जान तो वहीं निकल गया, आधा सा लिया था। तो खैर वो बचे ना? हाँ, उसको फिर क्या किए, उसको गाड़ी के तर में जो जा रहा था, वो ट्रैक्टर का तर में उसको खींच करके तब निकाले हम। हाँ, डाला के अंदर से निकाले, उसको निकाल करके तब उसको किनारा तक हम ले गए हैं। तो आपको कैसा लगता है कि आपके अलावा यहाँ पर कोई ऐसे भी लोग हैं जिनकी जानें जा चुकी हैं यहाँ पर? ये हमको तो उतना नहीं पता, पीछे की तरफ तो हम बता नहीं पाएंगे। आगे की तरफ कंफर्म पता है कि आगे में एक बाइक और था, तो बाइक वाला बाइक छोड़ करके भाग चुका था। अच्छा, नहीं, असल में क्या है कि जैसा कि हम लोगों ने जो मालूमात जो की है यहाँ पर, लगातार 3 दिन से मैं यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन यही हर आदमी यही बता रहा है कि यहाँ पर एक ट्रैक्टर है, बाकी 2 3 व्हीलर हैं, तो और कुछ बाइक सवार भी है। इतना गाड़ी तो नहीं हो सकता है पुलवा में, कहा कि इतना ये पुलवा तो उतना चलता तो था नहीं, रोक लगाया हुआ था। एक गाड़ी जाएगा तब दूसरी गाड़ी आएगी। अच्छा, तो वही बात है। तो वही एक गाड़ी पार जो हो रही थी, इसीलिए हम लोग रुक गए थे वहाँ। तो आपके हिसाब से लगभग कितने आदमी होंगे उस वक्त जब ये हादसा जब पेश आया? तभी हम लोग 6 आदमी निकले हैं पानी से। 6 आदमी, हाँ 6 आदमी जिंदा निकले हैं, 6 आदमी। उसके बाद अब क्या हुआ नहीं, पीछे क्या हुआ नहीं हुआ, आगे भी बचा है आदमी, बच गया था, आगे भाग गया था सब। आपका नाम? रवि कुमार रजक। कहाँ के रहने वाले? पलासी थाना। पिताजी का नाम ले लीजिए। आपका? श्री दिनेश रजक। श्री दिनेश रजक। तो आप हुकूमत से क्या इसके बारे में क्या मांग करना चाहेंगे? मांग कुछ नहीं, सिर्फ बाइक मेरा निकल जाए बस। अच्छा, बाइक आपका अभी तक निकला नहीं है? नहीं निकला अभी तक, कोई मतलब सुनवाई नहीं। परसों से ही आकर के यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ नहीं हो रहा। आपने थाने के अंदर कोई भी इसका एप्लीकेशन वगैरह दिया? यहीं पे हम एप्लीकेशन दिए थे, यहीं पर। हाँ। तो यहाँ पर कोई पुलिस चौकी वगैरह लगी थी उस वक्त? हाँ, यहाँ पे मतलब आए हुए थे पेपर वाले और कोई मतलब आए थे, बड़ा बाबू मेरे थाना का बड़ा बाबू आए थे। उसके बाद जो कि थाना का बड़ा बाबू थे, उन लोग को बोले, नंबर दिए, हम अपना नंबर दिए, मेरा भाई का नंबर दिए कि सर मेरा गाड़ी का नंबर दिए, सब कुछ दिए कि गाड़ी मेरा रहती है, सुपर स्प्लेंडर है। उसको देने के बाद सब कुछ किए, लेकिन कोई सुनवाई। गाड़ी नहीं थी, पुरानी नहीं है, अभी साल भर भी नहीं हुआ, दीपावली में लिया गया था गाड़ी। तो जवाब क्या है आपका? मेरा गाड़ी निकल जाए बस। नहीं, आपने जो इसके बारे में जो एक एप्लीकेशन जो दिया है थाने में, अभी तक कोई जवाब नहीं है। और उम्मीद आपको कैसा लगता है? अभी तक आज तो देखिए, आज कुछ नहीं हुआ, आज भी कोई बात नहीं है। अब क्या होता है, कब तक निकलेगा? कोई एक्शन नहीं ले रहा। आज पुलिस वाला भी नहीं है, कल पुलिस वाला भी भरा हुआ था, कल परसों, आज एक भी प्रशासन नहीं है। नाज़रीन, ये तो थे वो शख्स जिसने उस हादसे से खुद निमट करके जो है और अपने जान को बचाया है, लेकिन वो अपने एक दर्द बयां कर रहे थे जो आपके सामने जो आप सुन रहे थे कि उन्होंने पुलिस प्रशासन को भी जो इसके बारे में एप्लीकेशन दी कि शख्स की एक बाइक भी जो लापता है और उसका अभी तक कोई भी पता नहीं लगा है और उम्मीद भी कोई नहीं की जा सकती है उससे कि वो बाइक मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन अभी तक जो है प्रशासन की तरफ से जो है कोई भी इस तरीके से कदम नहीं उठाया गया जिससे कि जो लोग इसमें फंसे हुए थे या जो लोग यहाँ परेशान हाल थे उन लोगों की मदद की जा सके। और हम इस वक्त जो है और दूसरे लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस पुल के ताल्लुक से हुकूमत से क्या मांग करते हैं। आप क्या मांग करना चाहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से यही मांग करना चाहते हैं कि भाई सामान इसका मतलब सामान खोया हुआ उसको मतलब जल्द से जल्द मतलब नहीं, जैसा कि कल मैंने देखा कई सारे मुख्तलिफ पार्टियों के जो है लीडरान लोग आए थे। चालू में मिट्टी डाल करके चालू करेगा, मांग यही है।
लीजिए। अप्रोच में तत्काल आधा अप्रोच में मिट्टी दे के डाल करके उधर को चचरी दे के चालू करवाने मना करवाए, वो पब्लिक को सुविधा होगा। जल्द से जल्द यातायात का साधन खोला जाए। अब तक तो कर देना चाहिए। जी नाज़रीन, असल में हुकूमत से यही मांग है यहाँ पर तमाम लोगों की, क्योंकि ताकि कोई दूसरा ऐसा घटना पेश ना आ सके जिससे कि किसी और आदमी की जाने जा सकें, तो ताकि उससे पहले जो है यहाँ पर कोई ऐसा मुस्बत कदम उठाया जाए जिससे कि आने वाले लोगों की जो है जान भी बच सके। उठाना जी जी, ये सर अप्रोच में मिट्टी देके, अप्रोच में मिट्टी देके। अच्छा, ये जो सियासी पार्टी के जो मुख्तलिफ किस्म के जो लीडर जो आए थे कल, तो उन लोगों ने किसी ने कोई दिलासा दिया? कोई दिलासा नहीं। बयान किया था, लेकिन वो तो दूसरा जिला का नेता हुआ वो। आप देख रहे थे अब इस वक्त के यहाँ का तीसरे दिन का आज का ये हाल, थोड़ा नज़ारा आपको हम दिखा देते हैं इस वक्त यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर क्या काम हुआ है अभी तक, क्योंकि 3 दिन हो गया लगातार, लेकिन 3 दिन के अंदर अभी तक भी जो है यहाँ पर किसी भी किस्म का राहत रसानी के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। और जितने भी सियासी लीडरान जो लोग आए थे यहाँ पर, और वो लोग जो है नाव पर बैठ करके और अपने सैर व तफरी कर करके जो है सेल्फी ले करके, और आपने देखा होगा गुज़िश्ता रात जो है MIM के अध्यक्ष भी यहाँ पे आए हुए थे, उनसे भी हमने कुछ मालूमात की थी, कुछ पूछताछ की थी, लेकिन क्योंकि एक साहब ने कल ये भी पूछा था कि आखिरकार आप जो है यहाँ पर आए तीसरे दिन, क्या आपका आने का क्या मकसद है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यही जवाब दिया था। कल MIM के अध्यक्ष ने साफ तौर से यही जवाब दिया था कि हम यहाँ के मकामी लीडर नहीं हैं। तो जब मकामी लीडर नहीं है तो फिर आप आए यहाँ पर क्यों? तो इसके बारे में हालांकि जो लोग अभी मौजूद हैं, इनमें से शायद कल रात में यहाँ पर कोई नहीं होंगे, लेकिन मैं इन लोगों से फिर भी उनकी राय मालूम करना चाहता हूँ कि ये लोग क्या कहना चाहेंगे, कहना चाहेंगे आप MIM के लीडर से? मैं तो MIM तमाम मेंबरान से ही चाहता हूँ, गुजारिश करता हूँ अहले बिहार के तमाम पर्सनल लोगों से कि यहाँ के जो रास्ता है जल्द से जल्द इसका काम शुरू किया जाए, ताकि यहाँ के पब्लिक को आसान हो जाए। कश्ती का कोई भरोसा नहीं है कि मल्लाह कब आए कब गए, इसलिए यहाँ जितने भी आदमी आइए, जो रोड है ये रोड बहुत दूर तक चलने वाला है, बहुत दूर तक आदमी यहाँ सफ़र करते हैं। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा, ख़ास के बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट के वो जो लोग जो सत्ते में बैठे हुए हैं, कि वो आकर इन रास्तों को जल्द और जल्द शुरू कराएँ। ठीक है नाज़रीन, आप हमारे साथ बने रहिए और इसी तरीके से हम यहाँ के पल पल के अपडेट आपको देते रहेंगे। मज़ीद वीडियोस को हासिल करने के लिए हमारे चैनल सौतुल हक बगढर्रा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें।